हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। Seven of Cups, Five of Cups, Wheel of Fortune, Justice card, High Priestess, 3 कार्ड मेजर अर्काना बैक टू बैक, Knight of Wands, 10 of Pentacles and bottom of the deck is 9 of Wands। पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और लिब्रा है, एक्वारियस है, जेमिनी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मैंने बता दिया आपको, लिब्रा है, जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वारियस है, पाइसेस है, टॉरस है, लियो है, और स्कॉर्पियो है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है। ओके, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, और आपने अल्टीमेटली इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से इस पर्सन को बात करने के लिए आपने काफ़ी डोर्स ओपन किए हुए थे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला तो आपने इस पर्सन को टाटा बाय बाय कहने का मन बना लिया है, तो ब्लॉक कर दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड से मुझे, हालांकि ये जो पर्सन है आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन एक बार फिर से आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एक तरह से दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। जजमेंट कार्ड ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप इस पर्सन के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मूव ऑन करना, एक्चुअली मूव ऑन ही कर रहे हैं आप इस पर्सन से, या तो इस पर्सन से कर रहे हैं या फिर इस पर्सन के साथ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ आप दोनों की कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, इक्वल कन्वर्सेशन हो रही है। आपको जो बात अच्छी नहीं लगी वो आप इस पर्सन को बता रहे हैं, और ये पर्सन आपको वो बातें बता रहा है जो आपकी इनको अच्छी नहीं लगी। सो मैं ये देख रहा हूँ अब टर्बुलेंट वाटर से आप कामर वाटर की तरफ को बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपके बीच में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहीं से एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों के बीच में, और मैं देख रहा हूँ ये एक नई शुरुआत हो सकती है लव एंड रिलेशनशिप की। मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये पर्सन आप अपने अंदर के जो डीप डाउन इमोशंस हैं, जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा है। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आफ्टर दिस मतलब 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एंडिंग हुई है, पेनफुल चीज़ों की एंडिंग हुई है, पेनफुल सिचुएशंस जो हैं अब ख़त्म हो चुकी हैं, और एक नया सवेरा होने को है, नई शुरुआत होने को है आपके लिए। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट से काफ़ी कुछ सीखे हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनसे आपको काफ़ी दर्द सहना पड़ा है, जो आप
अभी इस पर्सन को जता भी रहे हैं कि हाँ इतने दर्द से मैं निकली हूँ, और आपने इसको जस्ट सोचा है कि जस्ट ऐसे ही निकल गया होगा टाइम, राइट। सो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप एक नई शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो टीस बाकी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी भी मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के पास अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं जो अभी भी इनके पास हैं, और वो उनकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं। हालांकि कोई भी ऑप्शन जो है मुझे ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल उनका फोकस तो उस तरफ है ही। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। ये चीज़ सुनकर, ये चीज़ समझकर, ये या फिर आपको इंट्यूशन के थ्रू पता लग जाए या फिर किसी और पर्सन के थ्रू पता लग जाए, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि ये और ऑप्शंस तलाश रहे हैं, और इस वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो 2 ऑफ कप्स आपके जस्ट पीछे है। आप जो है अभी उस तरफ नहीं देख रहे हैं, ट्रू लव की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप जस्ट इन जो स्पिल्ड कप्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, जो कि आपको अभी मैं देख रहा हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है इस पर्सन की वजह से। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो यस कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहा है ऐसा कि आपको सच्चाई पता चल जाए। आपके लिए एक तरह से यूनिवर्स आपको कुछ भी हार्म नहीं करने देना चाहता, हार्म नहीं पहुँचाने देना चाहता, तो यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है और आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो जो चीज़ हिडन थी वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कट आने वाली हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस, लियो, टॉरस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर कैंसर या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से इस पर्सन को एक तरह से कम्युनिकेशन भी है। ओके, आप इस पर्सन को बताने वाले हैं कि इस तरह से नहीं चलता है। ओके, और आप इस पर्सन को बेसिकली हो सकता है आज़ाद करने वाले हों, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हों। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अब तैयार हैं सेपरेट होने के लिए इस पर्सन से हमेशा के लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस दिखाई देता है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, और आप इस इम्बैलेंस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस कन्वर्सेशन के बाद साइलेंट हो जाएंगे, और आपको इंट्यूटिवली काफ़ी कुछ पता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो इस तरह से आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं जो इस पर्सन के बारे में है जो हिडन थी। ओके, सो आपको इंट्यूटिवली ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, और बेचैन होकर के आपके पास आएंगे, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं, लेकिन स्टिल ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई पर्सन एक सेम टाइम पे आपके लिए पैशनेट भी है, और सेम टाइम पे ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ भी रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए इनकी नॉन सीरियसनेस को दिखाता है। तो ये पर्सन अपने आप को सीरियस नहीं दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बेसिकली एक कमिटमेंट चाहते हैं, और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, और फैमिली लाइफ चाहते हैं जो कि फैमिली की कदर करे, फैमिली बनाना चाहते हैं। बेसिकली आप आगे पूरा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी है तो आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो आप जो है अभी बैक ऑफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड।
मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, जिसकी मैंने देखा, और आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, लेकिन आप जो है इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन के लिए ओपन अप नहीं होंगे, आप सिर्फ इनकी बातें सुन लेंगे और आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। बिगिनिंग। आपके लिए नई बिगिनिंग होने जा रही है, जो कि आपको इस 10 ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएगी। ये मुझे बिल्कुल इंट्यूशन से आ रहा है शुरू से ही कि आपके लिए एक नई शुरुआत होगी और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। नॉट विद दिस पर्सन, में भी हो सकता है कोई और, लेकिन इस पर्सन से भी हो सकता है कुछ लोगों का, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और जस्टिस कार्ड भी बैलेंस ला रहा था। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, जो भी आपके पास्ट कर्मास थे वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वर्गो के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।